आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डियर स्टूडेंट, हमारा जो प्रश्न है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र के बाईं ओर विस्थापन को किसके तहत देखा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र की बात की गई है यहाँ पर कि बाईं ओर विस्थापित हो रहा है, तो क्यों होता है। ऑप्शन देखें कि सामान्य ताप और पीएच पर, निम्न ताप और उच्च पीएच पर, निम्न ताप पीएच और उच्च ताप पर, और निम्न पीएच और निम्न ताप पर। सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पर क्या है कि ये पता होना चाहिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र क्या होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र की बात करें तो हम आपके सामने एक सबसे पहले एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र को ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ चले। इस हीमोग्लोबिन वक्र की बात करें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र में हम आपसे बात करेंगे कि साहब कि क्या होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ संतृप्तिकरण का प्रतिशत। ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने क्या कहा, हीमोग्लोबिन का, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर किसके साथ बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ संतृप्तता का प्रतिशत, संतृप्तता का प्रतिशत यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरे ने क्या है कि हम एक्स एक्स पर बात करें तो एक्स एक्स पर किससे बताया गया है, एक्स एक्स पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का आयतन, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन के आयतन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का आयतन किस में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ हम बात करेंगे प्रतिशत में। अब हम बात करें कि जैसे जैसे हम लोग ने क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ संतृप्तता की बात करते हैं तो ये वाला जो बच्चों ग्राफ आता है वो कैसा आता है, ये वाला ग्राफ यहाँ पर सिग्मोइड प्रकृति का ग्राफ आता है। कैसा आता है, सिग्मोइड प्रकृति का ग्राफ प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बात करें कि यदि रक्त की बात करें तो रक्त की बात करते बेटा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाए, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाए, क्या हो जाए बेटा, निम्न हो जाए, तब क्या होता है, तब ऐसी कंडीशन में इस बारे में बात करेंगे। या फिर हम बात करें यहाँ पर कि जो पीएच का मान हो, क्या हो जाए, यहाँ पर पीएच का मान यहाँ पर 7.6 से ज्यादा हो जाए। या फिर हम बात करें ताप के मान की कि ताप का मान कितना हो जाए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए। या फिर हम बात करें, हम इसी तरीके से हम बात करें इधर क्या हो जाए कि इधर है क्या है कि रक्त में PCO2 अर्थात आंशिक दाब किसका, पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाए, उच्च हो जाए। या फिर हम बात करें यहाँ पर पीएच का मान कितना हो जाए, पीएच का मान 7.2 हो जाए अर्थात कम हो जाए, ये भी याद रखना आपको। या फिर हम बात करें ताप के मान की कि ताप का मान क्या हो जाए, ताप का मान यहाँ पर उच्च हो जाए। तो ऐसी कंडीशन क्या होता है आपको यहाँ पर समझना है और इस ग्राफ के अंदर छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। जैसे ही रक्त में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, कम होता है, और है क्या है कि उत्तकों में है क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, ये वाला जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये झुकने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें पीएच का मान कम हो जाता है या पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ताप का मान उच्च हो जाता है, तो ये वाला ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से ये मूव कर जाता है। अब आपके सामने यहाँ पर हमने बात की है कि ये हमारा मूल ग्राफ था, ये हमारा क्या था बेटा, मूल ग्राफ था। और ये जो मूल ग्राफ था यहाँ पीएच का मान कितना था, रक्त की 7.4 था। अब हमने देखा कि पीएच का मान या तो ज्यादा हुआ या पीएच का मान कम हुआ, या CO2 की सांद्रता ज्यादा हुई या CO2 की सांद्रता कम हुई, या ताप का मान कम हुआ या ताप का मान ज्यादा हुआ। तो ध्यान से देखें, अगर हम बात करें इस जगह पर अगर किसी व्यक्ति को खड़ा करके हम बात करें तो ये कौन सा भाग हो रहा है, ये है ना क्या है कि उसका बायां भाग है। कौन सा भाग है बेटा, बायां भाग है। और हम इधर की बात करें तो ये कौन सा भाग होगा, ये दायां भाग होगा। कैसा भाग होगा बेटा, दायां भाग होगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हुआ है और ये इसका कौन सा बायां और ये इसका कौन सा भाग है, दायां भाग है। प्रश्न में हमसे जो पूछा गया वही बात हम कर रहे हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र के बाईं ओर विस्थापित होने की बात कर रहा है। किधर की बात कर रहे हैं बेटा, बाईं ओर, अर्थात है ना कि बाईं ओर अगर विस्थापन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की निम्न सांद्रता, या फिर पीएच के मान का ज्यादा हो जाना, या फिर ताप के मान का कम हो जाना। देखिए सामान्य ताप और सामान्य पीएच, सामान्य ताप और सामान्य पीएच पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा,
ये विकल्प गलत है। फिर हमसे कह रहा है निम्न ताप और उच्च पीएच। बच्चों देखो यहां पर ताप का मान क्या हो रहा है, कम है, और पीएच का मान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि निम्न ताप और उच्च पीएच पर यानी क्या है कि ये किधर की ओर शिफ्ट होगा, ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, निम्न ताप और उच्च पीएच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।